आज हम अध्याय 1 श्लोक 18 करेंगे। अब तक हमने देखा कि पांडव और उनके प्रमुख सहयोगियों ने शंख बजाकर धर्म और संकल्प की उद्घोषणा की, लेकिन रणभूमि यही शांत नहीं हुई। अब बारी है उन महायोद्धाओं की जिनके नाम मात्र से ही कौरव पक्ष भयभीत हो उठता था। जब उनके शंख गूंजे तो कुरुक्षेत्र का हर कोना धर्मध्वनि से भर गया। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशय पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुओ शंखान दधमुओ पृथक पृथक 18। हे राजन, धृतराष्ट्र, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान भुजाओं वाले अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब रणभूमि में प्रवेश करते हैं द्रुपद राजा, वही द्रुपद जिनके पुत्र धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति बने। द्रुपद का शंखनाद उनके पुराने वैर और संकल्प का प्रतीक था कि वे इस युद्ध में अंत तक पांडवों के साथ खड़े हैं। इसके बाद गूंजे द्रौपदी के 5 पुत्रों के शंख। ये 5 पांडवों की संतानें थी जिन्हें उपांडव कहा गया। उनका शंखनाद ये संदेश दे रहा था कि धर्म की ये लड़ाई केवल एक पीढ़ी की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। और फिर मंच पर आते हैं सौभद्र यानी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, महाबाहु अभिमन्यु, जिनकी वीरता का वर्णन महाभारत के हर पाठक जानता है। उनका शंख केवल रंगोश नहीं था बल्कि युवा शक्ति और अदम्य साहस का प्रतीक था। सोचिए, जब द्रुपद, उपांडव और अभिमन्यु ने अपने शंख बजाए तो रणभूमि की गूंज मानो ये कह रही थी, धर्म की ये लड़ाई हम सबकी है और इसमें हमारी पूरी शक्ति लगेगी। इस श्लोक का संदेश गहरा है। द्रुपद अनुभव और पुराने संकल्प का प्रतीक, उपांडव नई पीढ़ी और भविष्य का प्रतीक, अभिमन्यु युवा साहस और त्याग का प्रतीक। जीवन में भी यही सत्य है। किसी भी धर्म युद्ध या संघर्ष में अनुभव, नई पीढ़ी का जोश और युवाओं का साहस, तीनों मिलकर ही विजय का मार्ग बनाते हैं। मित्रों, इस श्लोक में हमने देखा कि द्रुपद, उपांडव और अभिमन्यु ने अपने शंखनाद से धर्म के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। ये याद दिलाता है कि धर्म की लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन दोपहर 12 बजे मैं आपके लिए गीता का एक नया श्लोक लेकर आता हूं। मेरे चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में आइए मिलकर गीता के हर श्लोक को अपने जीवन में उतारें। और बताइए, क्या आपको लगता है कि धर्म की रक्षा में नई पीढ़ी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है?